आखिर क्यों भगवान कृष्ण ने कर्ण को श्रेष्ठ दानवीर कहा, जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। एक बार श्री कृष्ण भरी सभा में कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा कर रहे थे। अर्जुन भी उस समय सभा में उपस्थित थे। वे कृष्ण द्वारा कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा को सहन नहीं कर पा रहे थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और पल भर में ही अर्जुन के मनोभाव जान लिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण की दानशीलता का ज्ञान कराने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद नगर में एक ब्राह्मण की पत्नी का त्योलोक गमन हो गया। ब्राह्मण अर्जुन के महल में गया और अर्जुन से विनती करते हुए कहा, धनंजय, मेरी पत्नी मर गई है। उसने मरते हुए अपनी आखिरी इच्छा को जाहिर करते हुए कहा था कि मेरा दाह संस्कार चंदन की लकड़ियों से ही करना, इसलिए क्या आप मुझे चंदन की लकड़ियां दे सकते हो? ब्राह्मण की बात सुनकर अर्जुन ने तुरंत सैनिक को चंदन की लकड़ियां लाने की आज्ञा दी। परंतु उस दिन ना तो भंडार में और ना तो पूरे राज्य में चंदन की लकड़ियां नहीं मिली। सैनिक ने आकर अर्जुन को बताया, राज्य में कहीं भी चंदन की लकड़ियां नहीं मिली। अर्जुन ने भी अपनी लाचारी बताकर ब्राह्मण को खाली हाथ वापस भेज दिया। ब्राह्मण अब कर्ण के महल में पहुंचा और कर्ण से अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा के अनुरूप चंदन की लकड़ियों की मांग की। कर्ण के समक्ष भी वही स्थिति थी, ना तो महल में और ना तो राज्य में कहीं भी चंदन की लकड़ियां उपस्थित न थी। परंतु कर्ण ने तुरंत अपने सैनिक को महल में लगे चंदन के खंभे निकालकर ब्राह्मण को देने की आज्ञा दे दी। चंदन की लकड़ियां लेकर ब्राह्मण चला गया और अपनी पत्नी का दाह संस्कार संपन्न किया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोले, चंदन की लकड़ी के खंभे तो तुम्हारे महल में भी थे, पर तुम्हें इनकी याद नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन लज्जित हो गए और उन्हें विश्वास हो गया कि क्यों कर्ण को लोग दानवीर कर्ण कहते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।